हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुत ही तकलीफदायक स्किन डिजीज के बारे में। सोराइसिस। सोराइसिस के बारे में आप में से ज़्यादातर लोग समझते हैं या परेशान हैं, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सोराइसिस क्यों होता है, क्या सिम्टम हो सकते हैं जिससे आप ये पहचान पाओगे आपको जो स्किन डिजीज है वो कहीं सोराइसिस तो नहीं है, और उसके अलावा क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है प्रॉपर, बिल्कुल ठीक हो जाए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सोराइसिस क्या चीज है। सोराइसिस को कंसिडर किया गया है ऑटो इम्यून डिजीज के तौर पर। ऑटो इम्यून डिजीज का मीनिंग हो गया आपके शरीर में जो इम्यून सिस्टम है जो आपकी सुरक्षा के लिए डेवलप हुआ है, वो इम्यून सिस्टम के सेल्स आपके ही बॉडी में किसी पार्ट्स या सेल्स या टिश्यू के अगेंस्ट वर्क करने लग जाए, यानी कि अंदर ही एक लड़ाई चालू हो जाए, खुद में ही एक लड़ाई चालू हो जाए। इसको अपन कहेंगे ऑटो इम्यून डिजीज। व्हाइट स्पॉट सफेद दाग की बीमारी भी इसी तरह की है। अचानक से डायबिटीज, जो अचानक से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम डेवलप हो जाए। लाइकन जो बीमारी है स्किन डिजीज में, एक्जिमा है, सोराइसिस है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं बीमारियों के जो ऑटो इम्यून डिजीज के तौर पर कंसिडर की जाती है, यानी कि जिनका बाहर से कोई कारण नहीं पता लग पा रहा, अंदर ही अचानक से कोई लड़ाई चालू हो गई और रोग बनने लग गया। सोराइसिस के सिम्टम क्या होते हैं? छोटे या बड़े रेड रेड से चकत्ते बनेंगे आपकी स्किन पे, उसमें से बहुत सारी डेंड्रफ से बड़ी सफेद चमकीली सी स्केलिंग पपड़ी निकलेगी। स्किन फटने की समस्या हो सकती है, स्किन उतरने की समस्या हो सकती है, अंदर उसके रेड रेड सा पिंकिश सा एरिया दिखेगा। बॉडी में कहीं भी हो सकती है आपके। ज्यादा जगह इसके लिए वो है जहां स्किन ज्यादा स्ट्रेच होती है, जो जॉइंट्स है हमारे, जैसे कोहनी है, एंकल है, पैरों में है, वैसे कहीं भी हो सकती है। यानी कि दो ही सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट है जिनसे आप समझ सकते हो। एक तो इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी, स्क्रैच कर करके आप खुजली कर करके खून निकाल दो, इतनी ज्यादा खुजली की प्रॉब्लम होगी, और पपड़ी बहुत निकलेगी सफेद। ट्रीटमेंट का जो गोल है एलोपैथिक साइड में, वो इन्हीं दो चीजों को मैनेज करने के लिए होता है। खुजली ना चले और स्केलिंग कम से कम रहे, स्किन ड्राई नहीं दिखे, तो कोई स्टेरॉइड एप्लीकेशन लगवा देते हैं या मॉइस्चराइजर साथ में दिया जाता है। उसके अलावा एंटी एलर्जी कोई दवा दी जाती है ताकि इचिंग की प्रॉब्लम ना रहे। आज हम बात कर रहे हैं कि ये तकलीफें जब है किसी को आप में से, तो फिर क्या किया जाए कि वर्षों तक इससे परेशान ना रहना पड़े, जीवन भर दवाएं नहीं खानी पड़े। होम्योपैथिक में हम लोग करते हैं इसका ट्रीटमेंट। समय लगता है, साल, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं। आपकी डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डिजीज कितना पुराना है सोराइसिस का। क्योंकि इम्यूनिटी को वापस बदलना, अंदर जो खुद से ही जो लड़ाई चल रही है उसको वापस से ठीक करना इतना आसान नहीं है कि कोई दवा दिया और जादू की तरह ये ठीक हो गया। इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर बहुत सारे हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज को क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि इम्यूनिटी में इस तरह का जो एक डिस्टर्बेंस पैदा हो गया शरीर में, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उन पे बात करते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है स्ट्रेस। किसी भी व्यक्ति को आप में से स्ट्रेस ज्यादा रहता है, इस तरह का स्ट्रेस जिसमें कहीं ना कहीं आपके मन में ये भाव बन रहा है कि या तो मैं सब छोड़ के चला जाऊं, या कोई चीज मुझसे छूट ना जाए, या हमारे चहेते लोग हमसे भावनात्मक दूरी बना लिए, कुछ भी इस तरह का डर हो, या इस तरह का हो गया हो, या इस तरह का ना हो जाए, इस तरह की फील कर रहे हैं, या सेपरेशन होने से दुख या तकलीफ आपके हुई है, तो ज्यादा समय तक या बार बार ऐसा जब सिचुएशन बनेगा लाइफ में आप में से किसी के भी, तो उसको स्किन का इस तरह का बड़ा डिजीज डेवलप हो जाएगा जो ऑटो इम्यून टाइप का ही रहने वाला है, जिसमें एक्जिमा, सोराइसिस सबसे कॉमन है। और इसीलिए आजकल स्ट्रेस वाली लाइफ जैसे ज्यादा हो गई, आप और हम सब समझते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि बहुत कॉमन सी बीमारी हो गई। जैसे दांत खाज खुजली पहले कॉमन होता था, वैसे एक्जिमा, सोराइसिस, सफेद दाग कॉमन हो गया आजकल। ये सब ऑटो इम्यून डिजीज। दूसरा बड़ा कारण है विषम भोजन। खाने पीने में इतनी गलतियां हो रही है लोगों से, आपसे, हमसे, सबसे हो रही है। जिनको जानकारी है वो थोड़ा बचाव रखते हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो कोई ध्यान नहीं दे रहे। जैसे मैंगो के सीजन में मैंगो शेक लोग पीते हैं। जूस वाली शॉप पर आपको आम के साथ दूध मिला के शेक बना के दिया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत खतरनाक है क्योंकि वो विरुद्ध आहार है। दूध के साथ खट्टी चीज अलाउ नहीं है। तो इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, मैं भी जल्द बनाने वाला हूं, कि विरुद्ध आहार क्या क्या होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कि भाई किसके साथ क्या चीज खाने से बचना है। जैसे दही बड़ा लोग खाते हैं, सब शौक से खाते हैं, डिनर में काफी लोग इसको सर्व करते हैं। तो
जो उड़द की दाल है और दही है, किसी भी प्रकार की दाल से दही की विषमता है, यानी कि दाल और दही एक साथ नहीं खानी चाहिए। कुछ और भी चीजें हैं, दूध के साथ आप प्याज का सेवन नहीं करें, दूध के साथ नमक का सेवन नहीं करें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आपको टेबल और लिस्ट मिल जाएगी। इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो कुछ आर्टिकल मिल जाएगा कि विरुद्ध आहार क्या है, कौन सी चीजें जिनमें आपस में विषमता है, जिनको साथ में नहीं खाना। तो ये आपको सावधानी रखनी है। एक बड़ा कारण है गलत खान पान। तो विरुद्ध आहार उसी का पार्ट हो गया कि गलत मतलब ऐसा खान पान जो बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, तो इम्यून सिस्टम को बिगाड़ देता है। तीसरा, आपका एलर्जिक कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो किसी चीज से सेंसिटिविटी के तौर पर एलर्जिक डर्मेटाइटिस डेवलप हो सकता है, जो आगे चल के एक्जिमा या सोराइसिस का रूप ले सकता है। अब बात करते हैं सोराइसिस का। जीवन भर कोई दवाई लगानी है, खानी है, इस तरह का ट्रीटमेंट ही लेते रहेंगे जिसका साइड इफेक्ट भी हो रहा है साथ के साथ आपको, या कोई नेचुरल ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है जिससे इससे हम पूरी तरह से निजात पा लें। तो आप सही जगह हैं। होम्योपैथिक में हम लोग सोराइसिस का ट्रीटमेंट करते हैं धीरे धीरे करके, और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। समय लगता है इसमें, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि किसी को 6 महीने में ठीक हो जाए, किसी को साल में, किसी को 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी बहुत क्रोनिक कंडीशन वाली रहती है। तो धीरे धीरे ठीक होगी। जैसे जैसे इम्यून सिस्टम आपका ठीक होता चला जाएगा, वैसे वैसे सोराइसिस के सिम्टम खत्म होते चले जाएंगे। फिर भी आपको ये सावधान रखनी चाहिए कि कौन सी चीजें हैं जो इसको ट्रिगर करती है, किन्होंने ये बनाने में योगदान दिया होगा। वो सब गलतियां हमको करने से बचना है, यानी कि स्ट्रेस फ्री रहने की भी कोशिश करनी है, विषम भोजन से भी बचना है। नहीं तो ये बीमारी इसी तरह की, नहीं तो कोई और तरह की ऑटोइम्यून डिजीज आगे फिर से डेवलप भी हो सकती है। तो ये सावधानी में आपको रखनी है। होम्योपैथिक में इलाज कैसे होता है, हम लोग जब प्रॉपर मेडिसिन आपके लिए सेलेक्ट करते हैं तो हमको पेशेंट का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। बहुत सारी देर, कम से कम आधा घंटा लगता है फर्स्ट टाइम जब कंसल्टेशन होता है। तो पेशेंट से हमको उसका स्वभाव, उसकी टेंशन, उसका लाइफ का जो स्ट्रेस पिछला रहा है, दुख जो उसने देखे हैं, उसके शरीर की तासीर कैसी है, घर की परिस्थितियां कैसी है, बीमारी कब हुई, किसी कोई विशेष कारण से हुई है। जैसे किसी को, हमने ऐसा भी एक्सपीरियंस लिया है कि किसी को कोई अंग्रेजी दवा का हाई डोज लेने के बाद भी कोई बीमारी एकदम से डेवलप हो जाती है, आफ्टर इफेक्ट आ जाता है। किसी को वैक्सीनेशन के बाद भी कोई बीमारी बन के आ जाती है। तो कोई विशेष अगर कारण सामने आता है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, भूख, प्यास, पाचन, नींद, सपने, बहुत सारी बातें हमको आपके बारे में जाननी होती है। उसके आधार पर बेस्ट सिमिलर मेडिसिन हम सेलेक्ट करके फिर आपको देते हैं तैयार करके। बेस्ट सिमिलर मेडिसिन क्या करेगी आपके साथ? मेडिसिन होम्योपैथिक में जो होती है वो डायनेमिक फॉर्म में या कहें एनर्जेटिक फॉर्म में होती है, यानी कि एनर्जी बेस्ड होती है। जो आपके इधर की एनर्जी को, जो सारे इम्यून सिस्टम को, बॉडी के सारे सिस्टम को जो रेगुलेट कर रहा है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। इसके अंदर एक वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स होता है, वही ऑटोमेटिक सारे स्वास्थ्य को मेंटेन कर रहा है सभी जीव जंतुओं के। तो उसका जो डीअरेंजमेंट होने से ये रोग बने हैं, इम्यूनिटी में लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि ये नहीं संभाल पा रहा। जो सबकॉन्शियस माइंड में इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने की जो पावर है वो ठीक से नहीं संभाल पा रही। हम लोग उसी पे स्टिमुलेशन देते हैं, उस तरह की दवाई सेलेक्ट करके फिर आपको तैयार करके देते हैं। सही दवा जब आपको मिलेगी तो उससे धीरे धीरे करके आपका इधर का जो वाइटल एनर्जी है वो डीअरेंजमेंट से अरेंजमेंट की तरफ चलेगा। जैसे जैसे उसमें सुधार आता जाएगा, वैसे वैसे आपकी स्वस्थ रहने की ताकत, इम्यून सिस्टम जिसको कह रहे हैं, वो सुधरता चला जाएगा। उसमें ऑटो इम्यून डिजीज वाला प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, यानी कि जब प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सही तरीके से आप लेंगे तो आपको उस सोराइसिस की तकलीफ के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों में, जो छोटी मोटी इधर उधर कोई डिस्टर्बेंस है बॉडी में, उनमें भी लाभ मिलेगा। ये होम्योपैथी का बहुत बड़ा फायदा है। और साइड इफेक्ट 1% भी नहीं है। आप अपने घर पे भी कुछ उपचार नेचुरोपैथी वाले, मॉइस्चराइजर वाले ये कर सकते हैं। बाकी ऑटो इम्यून के हिसाब से फिर होम्योपैथिक में आपका इलाज पॉसिबल है।